तो किसानों के प्रदर्शन की बात हम कर रहे हैं लगातार, और अब अलग अलग सीमाएं जो हैं वो सील हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वहां पर अब किसान जुटने लगे हैं। यूपी गेट पर नेशनल हाईवे 24 को जाम कर दिया गया है, यानी कि अब यूपी से दिल्ली में एंट्री जो है फिलहाल नहीं हो सकेगी। दिल्ली से यूपी तो जा सकेंगे, लेकिन एक तरफ का जो रास्ता है वो बंद है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी तादाद में यहाँ पर किसान जो है वो जुट गए हैं, तिरंगा तक हाथों में लिए हुए यहाँ पर किसान दिख रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पर आए हैं। पहले हुआ यह था कि एक बार और बंद हुआ था रीति, लेकिन उस वक्त जो मेरठ का जो हाईवे का जो मूविंग पोर्शन था वो खुला हुआ था। लेकिन आज सुबह की खबर ये थी कि दोनों तरफ से सड़क को जाम कर दिया गया था। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि आप दिल्ली से यूपी तो जा सकते हैं, लेकिन यूपी से अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो आप नहीं सफ़र कर सकते, क्योंकि बड़ी तादाद में किसान वहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप उसी यूपी गेट की देख रहे हैं, जहाँ पर किसानों का एक बड़ा अमला वहाँ मौजूद है जो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल। तो एक तरीके से अगर देखें तो किसानों ने ये कहा था कि हम दिल्ली के 8 पॉइंट्स को जाम कर देंगे और हर जगह बैठ जाएंगे। लेकिन आज बातचीत भी हो रही है, इन सब के बावजूद भी किसानों ने अपना प्रदर्शन उसी रफ्तार और उसी शिद्दत के साथ जारी रखा है और कई पॉइंट्स पर वहाँ बंद किया गया है। तो अब अगर आप यूपी से दिल्ली आना चाहते हैं तो आपको खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये हाईवे बंद कर दिया गया है। और अलग अलग राज्यों के किसान भी अब जुटने लगे हैं, सिर्फ पंजाब के किसान यहाँ पर नहीं है, अलग अलग राज्यों से किसान आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बाकी इलाकों के किसान समर्थन दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा तादाद भले ही पंजाब के किसानों की हो। इसके अलावा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट जो है वो भी शारिक अब इन किसानों के समर्थन में आया। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 8 दिसंबर तक पूरे देश में चक्का जाम होगा। तो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे दबाव जो है वो सरकार पर बढ़ेगा, इस तरह से जिस तरह से किसानों को समर्थन मिल रहा है। और किसानों को जिस तरह से समर्थन बढ़ता जा रहा है, ये आंदोलन जो है और विस्तार ले रहा है और बढ़ता जा रहा है। और ये बात कहीं ना कहीं अब सरकार को भी परेशान कर रही है। और यही वजह है कि अब मुलाकातों का दौर जो है वो लगातार हो रहा है। शरद शर्मा मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त, सीधे शरद के पास चलते हैं। शरद, अगर आप दर्शकों के लिए बता पाइए, क्या दोनों तरफ का रास्ता बंद है? और अगर एक तरफ का बंद है तो क्या बाकी रोड्स खुले हैं? जरा ठीक से एक तस्वीर जनता के लिए और दर्शकों के लिए बता दें आप, तो उनके लिए थोड़ी राहत होगी। देखिए, मैं उस लेन पर या उस रोड पे मौजूद हूं जो गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली में एंटर होती है। तो ये देखिए, रास्ता क्योंकि बंद हो गया है तो इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं दिखेगा। जो भी वाहन यहाँ पर थे उनको लौटा दिया गया है, यानी कि यूपी की तरफ से आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली में एंटर करना चाह रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसानों ने इस तरफ यानी कि दिल्ली में एंट्री वाला जो रोड है, जितने भी रोड है, जितनी भी लेन है, सारी ब्लॉक कर दी हैं। तो यहाँ पर ये धरना चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप दिल्ली से यूपी में एंटर करना चाह रहे हैं तो दाहिनी तरफ देखिए, आपको ट्रैफिक जो है वो चलता हुआ नजर आएगा। यानी कि आप दिल्ली से यूपी में तो एंटर कर सकते हैं, लेकिन यूपी से दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते। अगर आप ये मान लीजिए कि मोहन नगर से आ रहे हैं या गाजियाबाद से आ रहे हैं या फिर नोएडा की तरफ से भी अगर इस रास्ते से एंट्री करना चाह रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। अभी तक शनिवार को यहाँ पर किसान आ गए थे। आंदोलन जो है वो ये कहा जाए कि चल रहा था, लेकिन रोड जो थी यहाँ पर, रास्ता जो है कोई भी ब्लॉक नहीं किया गया था। आज पहली बार ये रास्ता जो है ब्लॉक कर दिया गया है। आप ये बताइए, पहली बात तो क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? हापुड़ से। हापुड़ से। अभी तक तो आपका आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण था और रास्ता भी चल रहा था। आज रास्ता क्यों ब्लॉक कर दिया है आपने? भैया, ये कोई कार्रवाई करने रही है सरकार, हमें सड़कों पे बैठना पड़ेगा। अभी ये बंद करिए, अभी उसे भी बंद करेंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि सरकार नहीं मान रही है तो सरकार पे दबाव बनाने का ये तरीका है? जी जी। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? जिला हापुड़ से। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी तक तो सब ठीक था, आंदोलन आपका वैसे भी चल रहा था, आज रास्ता क्यों बंद किया है? सरकार सोई हुई है, उसे जगाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आपको लगता है रास्ता बंद करने से दबाव बनेगा? शायद कुछ असर पड़े, और अगर नहीं पड़ेगा तो आगे कदम उठाया जाएगा। और आप लोगों को लगता है जैसे रास्ता बंद कर देते हैं तो आम लोगों को तो दिक्कत होती है, जो आपसे सहानुभूति रखते हैं वो भी इस चक्कर में पिस जाते हैं? समझते हैं हम इस बात को, जिनकी बहुत ज्यादा मजबूरी है उन्हें निकाला जाता है। एम्बुलेंस है और भी ज्यादा जो मजबूरी वाहन आ रहे हैं, जिन्हें इमरजेंसी, उनको निकाल दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो किसानों को लगता है कि सरकार पर दबाव बनाने का ये तरीका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो ज़रूरी वाहन हैं, जैसे एम्बुलेंस वगैरह है, उनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं
इमरजेंसी वाली, वो सब यहाँ से निकल रही हैं। लेकिन बाकी रास्ता जो है अभी तक हो ये रहा था शारिक और अदिति के नीचे, ये जो एक्सप्रेसवे जा रहा है इसके नीचे यूपी गेट जो इलाका बोलते हैं जिसको, वहाँ पर किसान बैठे हुए थे, तो ट्रैफिक जो है वो ऊपर से निकल रहा था। लेकिन आज जो है नीचे तो पहले ही रास्ता बंद था, अब ऊपर भी रास्ता बंद कर दिया गया है। यानी पूरी तरह से अब गाजियाबाद से अगर आप दिल्ली में एंटर होना चाह रहे हैं तो नेशनल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे आप एंट्री नहीं ले सकते, दिल्ली में एंट्री नहीं हो सकती, केवल आप यूपी में एंट्री इस जरिए से ले सकते हैं। चारिक।